प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10+1 मैथ्स का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर 15, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेज भी कहते हैं। आपने 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। हमारे पास जो चैप्टर 14 था 10th क्लास में, उसमें आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा है, जिनको हम मीन, मोड और मीडियन कहते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, आपने इनको निकालना सीखा है। अब हम उससे आगे के प्रोसेस को यहाँ पे सीखेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो भी डाटा दिया हो सकता है वो 3 तरह से हो सकता है। 3 तरीके से आपको डाटा दिया जा सकता है। सबसे पहला है अनग्रुप्ड डाटा। एक तो हो सकता है आपके पास अनग्रुप्ड, जैसे आपको डाटा दे दिया गया, जैसे 2, 3, 7, 5 और 4। इस तरह का, जैसे ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 टेस्ट आउट ऑफ 10। तो 5 टेस्ट में उसके मार्क्स हैं ये 10 में से। तो ये जो डाटा है हमारे पास, ये क्या है? अनग्रुप्ड डाटा। दूसरे तरह से जो आपके पास डाटा दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है डिस्क्रीट डाटा, कुछ इस तरह से। ये क्या है हमारे पास? मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड 7, 5, 6, 2, 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 4, 6, 5 और 7। मीन्स 7 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए, 6 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए, 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट के आए और 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आए। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे तरह का डाटा, डिस्क्रीट डाटा। तीसरी तरह से आपके पास जो डाटा दिया जा सकता है वो, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। वो आपके पास इस तरह से है। ठीक है, हमारे पास क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे भी कह सकते हो आप। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। यहां से 3, 2, 5, 4 और 6। ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा। तो 3 तरह से आपके पास डाटा दिया जा सकता है। अभी इन डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 10th क्लास में मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा और मोड निकालना सीखा। यहां ये जो कंटिन्यूअस डाटा है, इसको कई बार वो इस तरह से लिख देता है कि आपके पास जो, तो प्यारे बच्चों, कई बार जो आपके पास डाटा है वो इस फॉर्म में दिया जा सकता है कि आपके पास जो डाटा है वो इस फॉर्म में दे दिया कि आपको वो यहां पे क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, यहां से 10 to 19 और ये 20 to 29, यहां पे 30 to 39 और ये 40 to 49 और ठीक इसी तरह से 50 to 59, ये 3, 2, 5, 4 और 6। डाटा कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है। अब आप देखेंगे तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस है 0 to 10, 10 to 20। तो इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट, जहां से अपर लिमिट पे खत्म हुआ, यहां लोअर लिमिट से स्टार्ट हुआ। अब ये सेम नहीं है। देखो 10 से 19, ये 20 से शुरू हुआ। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें इस डाटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इसको सोल्व करने से पहले इस डाटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो इसको दोबारा से लिखेंगे, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। अब पहले बच्चों इसको कैसे करेंगे? यहां से देखो ये 19 और ये 20,
तो 19 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 1 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में जो लोअर लिमिट है उसमें से तो माइनस 0.5 कर देंगे और जो अपर लिमिट है उसमें प्लस 0.5 कर देंगे। लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। देखो इसमें अगर 0.5 माइनस करेंगे आप तो सोचिए क्या बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा 9.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 19.5 हो जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो ये 29.5 आ जाएगा। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 29.5 और ये 39.5। इसी तरह से ये 39.5 और ये 49.5। इसी तरह से ये 49.5 और ये 59.5। ये हम ऐसे लिख देंगे 3, 2, 5, 4 और 6। तो ये जो डाटा है हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसको हम जिस तरह से जो भी फॉर्मूला हुआ उसकी सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मेन डाटा आपके पास 3 तरीके से हो सकता है। अब इन 3 तरीके से जो डाटा है हमारे पास जो गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे, अब उस अगला जो प्रोसेस है वो है हमारा, एक तो हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, एक तो हमें ये काम करना है और दूसरा ये हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले होंगे। तो एक में हमें क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट मीन और एक अबाउट मीडियन। तो ये 2 तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों इसमें। अब इसमें इसको समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आप मीन और मीडियन आपको कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बड़ी आसानी से आपको वो रिमाइंड हो जाएगा, दोबारा से याद आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मीन डेविएशन मतलब कितना डेविएट हुआ। आपके पास 10th क्लास में एक स्टेप डेविएशन मेथड था, पग विचलन विधि थी। तो किसी पग से विचलन माइनस करना, जिसमें हम x माइनस ए करते थे, x माइनस ए, स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहां पे क्या है, डेविएशन तो है किससे, अबाउट मीन से। जो हमारा डाटा होता है इसको हम क्या लिखते हैं, xi, इसको हम क्या लिखते हैं, xi। तो इससे मीन डेविएशन है, डेविएशन किससे है, अबाउट मीन। यहां किसी पॉइंट से डेविएशन था 10th क्लास में, अब अबाउट मीन है तो xi माइनस किसी पॉइंट के बजाय किसके अबाउट है, मीन को हम क्या लिखते हैं, x बार। अब देखो ये डेविएशन है हमारा, डेविएशन अबाउट मीन। क्या किया, डेविएशन अबाउट मीन, और उसका क्या निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम करना है, सम करने से पहले इसका मोड करेंगे और इसका समेशन कर देंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे, और डिवाइड बाय n कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ये जो फॉर्मूला होगा वो किसके लिए लगेगा, इस टाइप के डाटा के लिए लगेगा। देखो इस टाइप के डाटा के लिए सोल्व कैसे होगा। अब यहां पे हमारे पास हम xi लिखेंगे, कितना है हमारे पास, 2, 3, 7, 5 और 4, ये हमारे xi है। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए तो पहले तो हमें मीन ही निकालना पड़ेगा। अब मीन क्या होता है, मीन x बार लिखते हैं जिसको, ये होता है सिग्मा xi डिवाइड बाय n। अब देखो ये xi को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा xi आ जाएगा। इनको जोड़ दो, 5, 12,
12 और यहाँ पे हमारे पास 5, 12 और 5 17, ये 21 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस जगह पे अगर हम 6 लिख लें, ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 11 16 20, तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई तो 20 हो गया। कितनी टर्म है ये, 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो मीन आ गया हमारे पास 4। अब देखो यहां तक पहुंचना है हमें। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार तो 4 है, एक्स आई देखो 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0। अब हमें क्या करना है, इसका मोड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मोड। ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 1 और ये 0। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है, इसका समेशन कर देते हैं, इसमें सिग्मा कर देते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसको जोड़ दिया, जब हमें 6 आ गया तो हम लिख देंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, शॉर्ट में लिख दिया मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या, सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। तो ये हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 6 है, 6 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन कितनी टर्म है 5, तो 6 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1.2। सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1.2। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के में से ये बात हमें समझ में आ गई कि स्टेप्स क्लियर हो गए। तो पहले एक्स आई लिखेंगे, एक्स बार निकाल के, क्योंकि अबाउट मीन निकालना है तो एक्स बार निकाल के एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा, फिर उसका मोड किया, फिर उसका टोटल किया और एन से डिवाइड कर दिया। तो ये हमें काम करना है। मान लो हमारे पास दूसरे सेकंड तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारे पास सेकंड तरीके से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे। अब हमें दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये दो चीजें हमें दे रखी है। मार्क्स ऑब्टेन्ड है हमारे पास 7 5 6 2 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3 4 6 5 और 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये हमारे पास एफ आई है, और ये हमारे पास एक्स आई है। ये एफ आई का टोटल, इसी को एन बोलते हैं हम, सिग्मा एफ आई और एन ए की बात होती है। टोटल करो, 7 और 6 13 और 5 18, ये हो गया हमारे पास 25। अब की बात देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा। बस यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समेशन होगा, जोड़ तो होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके। अब एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन वही रहेगा, बाकी का काम वही रहेगा। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन। अब मीन कैसे निकालेंगे हम, एक्स बार 10th क्लास के हिसाब से सोच के देखो, जब एफ आई एक्स आई दे रखा है तो क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन करेंगे, तो इससे मीन आएगा। तो यहां पे हम क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये 36 हो गया, ये 10 हो गया और ये 28 हो गया, और इसका टोटल कर देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे टोटल आ जाएगा जो भी आ जाएगा। अब वो टोटल यहाँ पे रख देंगे, एन हमारा 25 है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार इसका मोड, और फिर हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सारा सोल्व करके हमारे पास सिग्मा, इसका सम कर देंगे तो सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये जो आएगा उसको मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी कि एक्स बार, सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। इसके अंदर ये वैल्यू पुट हो जाएगी और डिवाइड बाई एन, एन हमारा 25 है, 25 रख देंगे
और सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास दूसरी तरह का क्वेश्चन। और अगर हमारे पास तीसरी तरह से क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका जब हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम। जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे अगर हमारे पास तीसरी तरह का क्वेश्चन है, 0 to 10 क्लास इंटरवल लिख दिया और फ्रीक्वेंसी लिख दी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, कुछ भी, 3, 2, 5, 4 और 6, ये तो फ्रीक्वेंसी है। यहां मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट x, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 5, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 15, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 25, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 35, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 45। अब आप देखिए ये xi हो गया, ये fi हो गया, तो वही तो हो गया दूसरी टाइप का क्वेश्चन। जैसे हमने पहले सोल्व किया था उसी तरह से इसको सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास क्या है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसको मिलते हैं md x बार। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास xi माइनस x बार, इसका मोड, इसका समेशन बटे में n, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी है तो समेशन बाद में होगा, पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, xi माइनस x बार डिवाइड बाई n। ये n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल, f का टोटल, यहाँ इस f का टोटल, ये हमारे पास n होगा, ये हो जाएगा 20, 5, 10, 20। ठीक है, ये दूसरी टाइप के लिए भी यही अप्लाई होगा, तीसरी टाइप के भी। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, fi xi, इसका टोटल कर देंगे सिग्मा fi xi, जो आएगा उससे मीन निकलेगा, उससे हम मीन निकालेंगे x बार, सिग्मा fi xi डिवाइड बाई n, इसको सोल्व करेंगे मीन आएगा, फिर हम xi माइनस x बार हमारा मीन होगा, फिर हम इसका मोड करेंगे xi माइनस x बार, और फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे, fi मोड ऑफ xi माइनस x बार। ये जो आएगा इस फॉर्मूले में रख देंगे, n के लिए फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि 20 रख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास तीसरी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन के कोरिस्पोंडिंग। तो ठीक इसी तरह से, जिस तरह से हमारे पास मीन है, इसी तरह से तीन क्वेश्चन हमारे पास किसके लिए होंगे, मीडियन के लिए होंगे। तीन ही क्वेश्चन हमारे पास किसके लिए होंगे, मीडियन के लिए होंगे। तो जो हमारे पास मीडियन के लिए फॉर्मूला रहेगा उसमें कुछ भी नई बात नहीं आएगी, उसमें भी हमारे पास यही इसी तरह से, जैसे हमारे पास एक तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, दूसरे में आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, md, इसको m लिखेंगे। देखो वही है, x बार की जगह पे सिर्फ m आ जाएगा, सिग्मा मोड xi माइनस m डिवाइड बाई n। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, xi माइनस m डिवाइड बाई n। यानी कि आपके पास तीन क्वेश्चन इसके लिए बनेंगे और तीन ही क्वेश्चन इसके लिए बनेंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चंस बनेंगे। किस किस के लिए, एक तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए, एक डिस्क्रीट डाटा के लिए और एक कंटिन्यूअस डाटा के लिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगी जो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इस बेसिक वीडियो में इतना ही। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं वो ये है, इन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है हमारे पास। हमने कहा कि 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन दिए हुए। यहाँ पे हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से
हम 6 क्वेश्चन मिलकर सोल्व करेंगे और 6 क्वेश्चन फिर आपको उसी टाइप के आपको सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।